तो इस चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। आपका प्यार और आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बिना देर किए सामान्य अध्ययन का भाग 2 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विकल्प है 1 गंगा, 2 गोदावरी, 3 ताप्ती, 4 महानदी। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुज आकृति डेल्टा कहलाती है। गंगा, गोदावरी तथा महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इनमें अवसादों की कमी होती है तथा नदी का प्रवाह तीव्र होता है, जिससे मुहाने पर अवसादों का जमाव नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 ताप्ती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? विकल्प है 1 गंगा, 2 यमुना, 3 ब्रह्मपुत्र, 4 नर्मदा। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 अर्थात नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यह प्रयागराज, इलाहाबाद से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर तक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 गंगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? विकल्प है पहला घाघरा नहर, 2 केन नहर, 3 निचली गंगा नहर, 4 शारदा नहर। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। यह वनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जिला नामक स्थान पर शारदा अर्थात इसे काली या महाकाली के नाम से भी जाना जाता है नदी से ये निकली है। अगर हम बात करें इनकी लंबाई की, शारदा नहर 12,368 किलोमीटर, घाघरा नहर 1,080 किलोमीटर, केन नहर 640 किलोमीटर और निचली गंगा नहर 8800 किलोमीटर अर्थात 8,800 किलोमीटर। तो स्पष्ट है कि शारदा नहर सबसे लंबी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प है 1 गोदावरी, 2 कृष्णा, 3 कावेरी, 4 नर्मदा। नासिक महाराष्ट्र में है। तो नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसके किनारे स्थित नगर विजयवाड़ा है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा से अभिहित किया जाता है। कावेरी के किनारे स्थित नगर तिरुचिरापल्ली श्रीरंगपट्टनम है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके किनारे स्थित नगर जबलपुर है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प एक गोदावरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? विकल्प है एक चूना पत्थर, दो अभ्रक, तीन बॉक्साइट, चार जिप्सम। तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। कुछ मुख्य प्रमुख खनिज इस प्रकार है: चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, बॉक्साइट बांदा चंदौली, जिप्सम झांसी हमीरपुर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दो अभ्रक सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? एक असम, दो पश्चिम बंगाल, तीन महाराष्ट्र, चार केरल। तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुँचता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प चार सही है। अगर हम इनकी राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? एक गोंड, दो इरुला, तीन पनियन, चार राजी। तो भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। ये प्राग द्रविड़ प्रजाति की है। ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? विकल्प है एक B.R. अम्बेडकर, दो महात्मा गांधी, तीन मोहम्मद अली जिन्ना, चार तेज बहादुर सप्रू। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ज्ञातव्य है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प एक और चार दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। विकल्प है एक खुदीराम बोस ने, दो B.D. सावरकर ने, तीन प्रफुल्ल चाकी ने, चार भगत सिंह ने। तो B.D. सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में वर्ष 1899 में मित्र मेला नामक एक सभा का गठन किया। कालांतर में मित्र मेला ही अभिनव भारत 1904 नामक एक गुप्त संगठन में परिवर्तित हो गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 के प्रयास से संबंधित थे। भगत सिंह लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने तथा सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट से संबंधित थे। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दो सही है। इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? विकल्प है एक दयानंद सरस्वती, दो राजा राम मोहन राय, तीन स्वामी सहजानंद, चार महादेव गोविंद रानडे।
तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।